औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ कॉम्बिनेशन विथ रिस्ट्रिक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मुख्तलिफ फील्ड के अंदर सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे क्रिकेट की मिसाल है तो बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, मेन पार्ट्स। इसी तरह से क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स कमेटी बना रहे हैं डिबेट्स के लिए या किसी इवेंट्स के लिए, मैन एंड वीमेन। दीज आर द सम एग्जांपल्स जहां पे ऑब्जेक्ट को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, इंक्लूड और एक्सक्लूड। 5 लड़के हैं, उनमें से 3 को सिलेक्ट करना हो। एक कैप्टन के लिए, एक उस ग्रुप के लीडर के लिए, एक उस लड़के के लिए जो हर हाल में उस टीम में शामिल हुआ, या 2 वो जो इंजर्ड हो गए उनको शामिल नहीं करना। इस तरह के सवालात, उनका सलूशन। एक और इम्पॉर्टेंट, एट लीस्ट और एट मोस्ट। देखा होगा मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ क्रिकेट के टूर्नामेंट में, लाइक PSL पाकिस्तान सुपर लीग, मुख्तलिफ लीग्स, उन लीग्स के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि 4 से ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स ना हो, एटलीस्ट एट मोस्ट 4 प्लेयर। कहीं पे होगा एट लीस्ट। इस टॉपिक के बारे में जो वीडियो बनेंगे वो ईद के बाद अपलोड होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में शेयर करें। स्पेशली मेरे वो तमाम फ्रेंड्स, कोलीग, टीचर्स, दोस्त अहबाब, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये और लोगों को भी इस तरह से टीच करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स सीखें, स्टैटिस्टिक्स सीखें, रटे ना, तो उनसे ये कहता हूँ कि वो अपने स्टेटस में लगाएं और दूसरों को भी ये चीज़ें बताएं। लिंक जो है वो मेरे स्टेटस के अंदर होता है, अमूमन शेयर भी करता हूँ। आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऑब्जेक्ट डिवाइड हुआ है 2 या 3 पार्ट्स में, जैसे क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स। इनमें से 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 5C3 फॉर द सिलेक्शन ऑफ बॉयज, 5C3 इट इज N1 दैट इज 10। मुझे याद हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन की वजह से, उसकी अलग से वीडियो बनेगी। नंबर 2, N2। यहाँ पे कहा जा रहा है 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करें, तो 4C2 दिस इज 6। पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा। सिंपल इसकी वजह कि सिलेक्शन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ डेजिग्नेशन के लिहाज से सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं कि प्रीफेक्ट लें, मॉनिटर लें, तो दैट्स वाई कॉम्बिनेशन, अदरवाइज परमुटेशन। दोनों को मल्टीप्लाई किया फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग के तहत, मल्टीप्लिकेशन लॉ भी कहलाता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 60, यानी देयर आर 60 डिफरेंट टीम्स, देयर आर 60 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सेकंड, इंक्लूड और एक्सक्लूड, शामिल करना और निकालना। मैंने मिसाल दी कि 15 लोग हैं, उनमें से 12 लोगों को पिकनिक में लेके जाना है, लेकिन 2 ऐसे हैं जो लीडर हैं तो लाजमी शामिल होंगे, 3 ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए। तो इस तरह के सवालात इनमें इंक्लूड और एक्सक्लूड इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करें 13 प्लेयर्स में से, तो आपके पास जनरल सिलेक्शन क्या हो जाएगी। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 13C11, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। लेकिन इंक्लूड और एक्सक्लूड है तो 13 में से 11 को शामिल करना है, तो हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं लाजमी शामिल होंगे,
यानी सच दैट टू पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड, आसान लफ्जों में कह लें कि कैप्टन को लाजमी शामिल करना है, और यकीनन ऐसे ही होता है। और एक और प्लेयर है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो किसी के रेफरेंस आया हुआ है। समटाइम्स इस तरह की चीजें आती हैं हमारे पास। तो आपके पास टोटल कितने प्लेयर्स हो गए? जस्ट 2 प्लेयर्स जो शामिल होने, तो 2C2 आ गया, यानी वो शामिल हो गए। तो बाकी बचे कितने? 11। 11 में से 9 कैलकुलेट कर लें। 11C9 इनको मल्टीप्लाई करें। 2C2 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडर्स, यानी डू योर सेल्फ। थर्ड, सच दैट 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूड कर देना है। इसकी मिसाल मैंने दी कि इंजर्ड हो गए 2 प्लेयर, पाकिस्तान से बाहर गए टूर्नामेंट खेलने, 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। अब इंजर्ड होने की वजह से क्या हुआ? उन 2 प्लेयर को शामिल करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? 2C0 जो शामिल नहीं है, तो बाकी कितने बचे? 11। अब शामिल 11 है, 11 ही को रखना है, तो इसका मतलब देयर विल बी ओनली 1 कॉम्बिनेशन एंड 2C0 भी 1 के बराबर, 1 1 1, इट मीन्स एक ही टीम बनेगा। इसीलिए बाद दफा हम मैचेस खेलते हैं तो हम कहते हैं काश ये खिलाड़ी अनफिट हो जाए या ये खिलाड़ी शामिल ना हो, तो हम पुश करते हैं, या वो खिलाड़ी आए ना, हम कहते हैं चलो हमारी जगह तो बन गई। ये अलग बात है, ना बैटिंग मिल रही ना बॉलिंग, लेकिन खेलने का अपना ही मजा है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और ये डेली लाइफ के अंदर इसके इस्तेमालात समझ में आ गए होंगे। एक स्टूडेंट ने कहा सर नंबर ऑफ मैचेस मैं इस तरह से निकालता हूँ, मिसाल के तौर पर हम निकालते हैं कॉम्बिनेशन से, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल देखें। 6 टीमें और हर टीम एक दूसरे से एक मैचेस खेल रही है, 6C2। तो मेरे वो तमाम दोस्तों से, उन तमाम प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है कि जब आपको नंबर ऑफ मैचेस निकालने हो सिंगल लीग के, आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाइए। कॉम्बिनेशन साइंटिफिक मौजूद है, जैसे कि टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप का, फीफा का, 4 टीम हर ग्रुप में होता है, तो 4C2 यानी 6 मैचेस। उस स्टूडेंट ने कहा सर मैं इस तरह से निकालता हूँ कि ए बी का मैच और बी ए का मैच भी निकाल लेता हूँ, यानी 12 निकल जाएंगे 4C2 से, तो 12 को 2 से तकसीम। एक्चुअली वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही मेथड यूज कर रहे हैं, परमुटेशन। वो परमुटेशन निकालते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जैसे हालात चल रहे हैं उस हालात के तहत अल्लाह ताला हमारे माशी मसाइल को भी हल करे और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे। उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो को आप पसंद भी करेंगे और अपने स्टेटस में भी लगाएंगे और दूसरों को भी कहेंगे इस तरह की मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।